क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्यूबिकल यूनिट सेल सबसे कॉमन है। क्यूबिकल यूनिट सेल खुद 3 टाइप का होता है, जिसे हमने आपको बताया था। नंबर 1 SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें सारे एटम कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम कहाँ पर होते हैं? ओनली कॉर्नर पर होते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल की एज और ऑक्यूपाइड एटम की रेडियस के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? A = 2R। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एक एटम में कितनी होती है? A³। R स्फेयर के टर्म में कितनी होती है? 8R³। और वॉल्यूम ऑफ एटम यहाँ पर कितना होगा? क्योंकि कॉर्नर्स पर होंगे सारे एटम्स, तो 8 शेयर बाई 1/8। वन एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³। BCC में हमने आपको बताया कि यहाँ पर कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं प्लस बॉडी के बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होते हैं। इस केस में क्यूब की एज और रेडियस के टर्म में, स्फीयर की रेडियस के टर्म में रिलेशन हमारा होता है 4R/√3। मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया था। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? A³ यहाँ भी होगा। लेकिन अगर हम स्फीयर की रेडियस के टर्म में बात करें तो वैल्यू कितनी होती है? 64R³/3√3। इस केस में एटम्स का वॉल्यूम कितना होगा? क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं 8 × 1/8, साथ में बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में 1 उसका कंट्रीब्यूशन, टोटल 2 प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर 2 × 4/3 πr³। एट द सेम टाइम FCC में कॉर्नर्स पर होते हैं, साथ में फेस पर भी होते हैं। 8 कॉर्नर्स पर, 6 फेस पर। यहाँ पर एज और रेडियस ऑफ स्फीयर में रिलेशनशिप हमारा निकला था 2√2R। वॉल्यूम ऑफ क्यूब A³ ही यहाँ रहेगा, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ R ये कितना हुआ था? 16√2R। और अगर हम यहाँ स्फीयर का टोटल वॉल्यूम निकालें तो कॉर्नर वालों से 1 का कंट्रीब्यूशन और फेस वालों से 3 का कंट्रीब्यूशन, ओवरऑल यहाँ 4 एटम होंगे। 4 × 4/3 πr³। इसके बाद हमने आपको बताया कि कोई भी अरेंजमेंट हो, SCC हो, BCC हो या FCC हो, एटम्स यूनिट सेल के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। 100% पूरे वॉल्यूम, यूनिट सेल के पूरे वॉल्यूम को भर नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ जगह खाली छूट जाएगी। यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का वह परसेंटेज जो एटम द्वारा भर दिया जाता है या ऑक्यूपाई हो जाता है, वही बोला जाता है पैकिंग इफिशियंसी। उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। पैकिंग इफिशियंसी इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ईटा। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसकी डिफिनीशन होगी परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एटम्स present inside unit cell of total volume of unit cell is known as packing इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी ईटा इक्वल हमें क्या करना होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम न्यूमरेटर में रख देंगे, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। कभी कभी आपसे पैकिंग इफिशियंसी ना पूछ के पैकिंग फ्रैक्शन पूछता है। पैकिंग फ्रैक्शन तो वो परसेंटेज नहीं होता है, वो सिंपली फ्रैक्शन होता है। मींस वॉल्यूम एटम्स का जो उसने यूनिट सेल के अंदर ऑक्यूपाई कर लिया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का। इस तरीके से अलग मॉडिफिकेशन में SCC में, BCC और FCC में पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1, सपोज करिए कि हमें पैकिंग इफिशियंसी अपनी SCC में सिंपल क्यूबिक सिस्टम में निकालनी है। पैकिंग
इफिशियंसी ऑफ एससीसी। एससीसी का दूसरा नाम बेटा क्या था बताए थे? पीसीसी, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। एससीसी और एफसीसी में आपको मैंने बताया था कि सिर्फ कॉर्नर्स पर ही हमारे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, और हर एक कोना, हर एक कॉर्नर 8 अदर यूनिट सेल के टच में रहता है, इसलिए ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो एससीसी और एफसीसी में कितने एटम होंगे? 1। और एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? ए क्यूब। ए इक्वल टू 2r। तो r के टर्म में हम करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आई? 8r क्यूब, और ये कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारी निकल आएगी पैकिंग इफिशियंसी। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हुआ, 4 2 ज़ा 8, 2 ऊपर गया 6, यहाँ पर हो गया π/6 इंटू 100। पाई की वैल्यू रखकर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 52.4%। 52.4% हमारे एटम ने जगह घेरी। तो खाली जगह कितनी हुई? खाली जगह को हम लोग वाइट्स बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि परसेंटेज ऑफ वाइट्स यहाँ पर कितना है, तो हम करेंगे 100 माइनस 52.4, दैट इज़ 47.6%। तो आपके लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू याद रखनी है, और धीरे में अगर आप कभी भूल जाएं तो हमने जैसे बताया वैसे आप दोबारा पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी में मैंने आपको बताया कॉर्नर्स पर होते हैं एटम, +1 एक्स्ट्रा एटम बॉडी के बिल्कुल मिड में होता है। सारे कॉर्नर्स पर होंगे हमारे एटम पार्टिकल जिनसे सॉलिड बना है, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल बॉडी के मिड में होता है। तो ओवरऑल बीसीसी में कितने टोटल एटम होते हैं? Z की वैल्यू क्या होती है आपको बताई गई है, 2 होती है। अगर हम यहाँ पर निकालते हैं पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी, तो ईटा इक्वल टू हमारे कितने एटम हैं? 2 एटम है। एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। साथ में हमारे यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? तो यूनिट सेल का वॉल्यूम मैंने अभी जब क्लास स्टार्ट की तो मैंने आपको बताई थी कि बीसीसी में जो हमारा रिलेशन होता है A इक्वल टू 4r/√3 होता है, और जब हम इसके टर्म में वॉल्यूम को निकालेंगे तो कितना आया था? 64r³ 3√3। इसके अगर ये नहीं समझ में आता तो आप पुराना लेक्चर्स देखिए, ये आ जाएगा हमारा √3 π/8 इंटू 100, और हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.184 रखकर सॉल्व करेंगे तो ये आता है 68%। परसेंटेज ऑफ वाइट्स इस केस में कितना होगा? तो 100 माइनस 68। वाइट्स का मीनिंग क्या होता है? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, जो एटम के रहने के बाद जो जगह बच गई, एम्प्टी स्पेस हमारा यहाँ होगा 32%। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी में हमने आपको बताया कि कॉर्नर्स पर पार्टिकल रहते हैं, साथ साथ हर एक फेस के बिल्कुल मिड में एक एक्स्ट्रा पार्टिकल रहता है। 1 2 3 4, ये आगे के लिए 5, ये पीछे के लिए 6। तो टोटल यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी आती है? 1 कॉर्नर से आएगी, फेस में 6 होंगे, शेयर करेंगे 2 से, तो इनका कंट्रीब्यूशन 3 हो जाएगा, और टोटल यहाँ Z की वैल्यू 4 आएगी। अब हम यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी अगर FCC की निकालते हैं तो 4 हमारे ये हो गए पार्टिकल। एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। हमारा यूनिट सेल का वॉल्यूम A क्यूब होगा, लेकिन A क्यूब हम नहीं रखेंगे बल्कि इन द टर्म्स ऑफ R रखेंगे, और FCC में A और R का रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, A इक्वल टू 2√2r। जब हम इसे यहाँ पर A क्यूब निकालेंगे, 2√2r का होल क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 16√3r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा π/3√3, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, इंटू 100, और ये आएगा 74%।
वॉइड्स और एम्प्टी स्पेस कितना होगा यहाँ पे, एम्प्टी स्पेस और वॉइड्स कितना होगा, तो ये होगा 100 माइनस 74 दैट इज 26%। और आप लर्न कर लीजिए, आगे इसे हम फिर से डिटेल में बताएंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए, और वो क्या कि इन 3D 3 डायमेंशनल इन 3D मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग इफिशियंसी, मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग इफिशियंसी इज 74%। बेटा 3D में चाहे जैसे भी एटम्स को सटा के रखा जाएगा, कभी भी पैकिंग इफिशियंसी 74% से एबव नहीं हो सकती है, और ये सबसे मैक्सिमम है। 74% पैकिंग इफिशियंसी दो टाइप की पैकिंग में ही दिखती है, वो कौन कौन सी है, तो लिख रहे हैं इट इज शोन बाई क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, जिसे हम बोलेंगे क्यूबिकल सी क्लोज CCP को ही हम लोग कहते हैं FCC। एंड सेकेंड है, दूसरी कौन सी जो आगे पढ़ेंगे, वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको कर सकते हैं HCP। ओवरऑल आप एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि जो हमारा CCP है इसी को ही कहते हैं FCC। जब FCC 3 डायमेंशन में हो जाता है, 3 डायमेंशनल होती है, तो वह FCC के नाम से जाने